बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज 19 जुलाई है, दिन है एतवार का और साल 2020। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि मुल्क में एहतसाब के अमल को तेज़ तर बनाने के लिए करप्ट माफिया अशराफिया को फौरी जेलों में डालने के लिए मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म पर वजारत कानून ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस पेस पर मुल्क में एहतसाब का अमल चाहते हैं वो सिरे से मुमकिन ही नहीं है। इस हवाले से वजारत कानून ने क्या जवाब तलाश किया है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आगा इफ्तिखार मिर्जा तौहीन अदालत के मुकदमे में डट गए हैं। उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि फ़िल वक्त उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को रोक दिया जाए। क्या जवाज़ क्या बुनियाद आगा इफ्तिखार मिर्जा ने पेश की है उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 196 दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म दिया गया है जिन्हें फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई थी। और जो वजारत दिफा ने इस फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने कानून को नज़रअंदाज किया, सुप्रीम कोर्ट के तय करदा पैरामीटर को नज़रअंदाज किया। तीनों खबरों की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वीडियो के इख्तिताम में हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान, बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। हो सकता है कि वीडियो के दौरान वो हमें तंग भी करें, लेकिन सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो की जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाब देखा है कि मुल्क में एहतसाब का जो अमल है उसको तेज़ किया जाए ताकि करप्शन के मुकदमात अपने मंतकी अंजाम को भी पहुँचें और करप्ट माफिया से जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस रिकवर किया जा सके। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की और यह मुकदमा था नैब मुकदमात में ताख़ीर के हवाले से। नैब मुकदमात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ ये मुकदमा था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ नैब की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया, नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि नैब का कानून बनाने का मकसद ये था कि मुल्क में करप्शन का खात्मा किया जा सके और जो भी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाए उसका 30 रोज़ में फ़ैसला मुमकिन बनाया जाए और यह कानून में लिखा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि हम ये देखते हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसे ऐसे मुकदमात हैं जो एहतसाब अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं और 20-20 साल उन केसेस को गुजर चुके हैं लेकिन उन मुकदमात का फ़ैसला नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर नैब के मुकदमात पर सालों इसी तरह से केसेस की समाअत होती रहेगी और उन पर फैसला नहीं आएगा और मंतकी के अंजाम को नहीं पहुँचेंगे तो फिर नैब कानून बनाने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन कुछ 1250 नैब रेफरेंस एहतसाब अदालतों में पड़े हैं और अगर इसी पेस के साथ ये मुकदमात एहतसाब अदालतों में चलते रहे तो फिर शायद हमें 1 सदी चाहिए होगी इन मुकदमात को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजारत कानून को यह हुक्म दिया था कि मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएँ ताकि ये जो 1250 करप्शन के रेफरेंस एहतसाब अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं इन पर 3 माह में फ़ैसला जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। तो इस फैसले के बाद वजारत कानून ने जो रिपोर्ट तैयार की है, हमारी ज़राए से जो बात हुई है उसमें यह बताया गया है कि फ़ौरी तौर पर 120 नई अदालतें एहतसाब की नई 120 अदालतें बनाना मुमकिन नहीं है। इस हवाले से फ़ंड्स का जवाब भी पेश किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब 120 नई अदालतें बनाई जाएंगी तो इसके लिए नया स्टाफ भी दरकार होगा, जजेस भी दरकार होंगे, बिल्डिंग्स भी दरकार होंगी और इसीलिए इस पर अरबों रुपए के अखराजात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और जो लॉजिक पेश की गई है वो ये पेश की गई है कि मजमूई तौर पर मुल्क में नैब के 1250 करीब मुकदमात हैं जो एहतसाब अदालतों में पड़े हैं और 25 एहतसाब अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं और 25 अदालतों के साथ अगर 120 नई एहतसाब अदालतें कायम कर दी जाती हैं तो मुल्क में एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़कर 145 हो जाएगी। तो इस तरह से हर अदालत में तकरीबन 7 मुकदमात आएंगे हफ्ते के लिए सुनने के लिए, तो हर अदालत को तकरीबन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 1.5 या 2 रेफरेंस सुनने पड़ेंगे। और इसी तरह से अगर किसी अदालत में इल्तवा की दरख्वास्त आ जाती है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा इल्तवा जो है वजारत कानून की जानिब से बताया गया कि नैब के वकला की जानिब से ले लिया जाता है क्योंकि तहकीकात चल रही होती हैं, तहकीकात अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचती, लेकिन इब्तदाई रेफरेंस दायर कर दिया जाता है, हतमी रेफरेंस दायर होने में सालों लग जाते हैं। तो इस तरह से नैब की अदालत मौजूद होगी लेकिन वहाँ पर ऐसा भी होगा कि किसी दिन मुकदमात नहीं होंगे, जज भी फ्री बैठा होगा, अदालत का स्टाफ भी बैठा होगा, लेकिन वहाँ पर सुनने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा। तो इसलिए वजारत कानून ये बताती है कि फ़ौरी तौर पर 4 से 5 नई एहतसाब अदालतों
की प्रपोजल जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी और दूसरे मरहले में हो सकता है कि 10 नई एहतसाब अदालतें कायम कर दी जाएँ और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता एहतसाब अदालतों की तादाद मुल्क में बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि 120 तक ले जाना ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं होगा और इसका कोई जवाब भी नहीं है कि सिर्फ 1250 रेफरेंस के लिए मुल्क में कोई 145 एहतसाब अदालतें बनाई जाएँ। तो ये तो थी नाज़रीन हमारी पहली खबर। अब हम बात कर लेते हैं आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा की जानिब से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा की जानिब से कि देखें, एक तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा है और आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा ये कहते हैं इसके अलावा उनके खिलाफ एफआईए में भी एक मुकदमा चल रहा है जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई हैं और ये भी कहा गया है कि उस मुकदमे में जो एफआईए में चल रहा है एहलिया जस्टिस काजी फाइजा की दरख्वास्त पर यह मुकदमा बनाया गया था जिसमें उनका फिजिकल रिमांड भी लिया गया और आजकल आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा ये कहते हैं कि वो जुडिशल लॉकअप में हैं और इस मुकदमे की तहकीकात भी चल रही हैं। चलान अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं किया गया। आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक इस मुकदमे की जो एफआईए में चल रहा है इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, इसका चलान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फ़ाइल नहीं कर दिया जाता, इसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक तौहीन अदालत के मुकदमे पर कोई फ़ैसला ना किया जाए। इसका जवाब आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा ने ये पेश किया है कि अगर, क्योंकि ये दोनों मुकदमा जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं और आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा ये कहते हैं कि दोनों मुकदमात में तकरीबन एक जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे तौहीन अदालत के मुकदमे में सज़ा दे देगी तो इस सज़ा का जो असर है मेरे एफआईए के मुकदमे पर भी पड़ेगा और आइन का आर्टिकल 10 ने जो मुझे फेयर ट्रायल का हक़ देता है तो मेरा वो फेयर ट्रायल का हक़ मुतासिर होगा, मेरी ज़िंदगी मुतासिर होगी, मेरी लिबर्टी मुतासिर होगी और मेरे मुकदमे का ट्रायल मुतासिर होगा, जो एफआईए में चल रहा है उसकी तहकीकात भी मुतासिर होंगी। तो लिहाजा जब तक एफआईए के मुकदमे का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, वो मुकदमा किसी मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुँचाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे पर कोई फ़ैसला ना करे। और नाज़रीन आपको मालूम है आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा पर तौहीन अदालत की जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की जा चुकी है और फ़र्द जुर्म में यही इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उन्होंने अपनी वीडियो के ज़रिए अवाम को अदलिया के ख़िलाफ़ उकसाया, अदलिया की तज़लील की, अदलिया की तौहीन की। और इस चार्जशीट के आखिर में लिखा गया है कि क्या आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा को ये तमाम इल्ज़ामात समझ आए हैं और उनसे ये भी पूछा गया है क्या वो अपना जुर्म तस्लीम करते हैं और आखिर में उनसे ये भी पूछा गया है कि अगर वो अपना जुर्म तस्लीम नहीं करते तो क्या उनके पास अपने दिफा में कोई सबूत है। इसका जवाब जो है वो आइंदा समात पर आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में देना है। तो ये तो नाज़रीन आगा इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब की खबर होगी। अब हम आखिरी खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 16 जून को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की जानिब से फैसला दिया गया जिसके तहत कोई 196 दहशतगर्द थे जिन्हें फ़ौजी अदालतों की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई थी और ये तहरीक तालिबान से इनका ताल्लुक़ था ज़्यादातर लोगों का और इसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने जब देखा कि उनकी बात नहीं बनती बल्कि वो अगर ऑपरेशन उनके खिलाफ हुआ तो वो ज़िंदगियों से हाथ धो बैठेंगे तो उनके जानिब से सरेंडर कर दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। तो उनका फ़ौजी अदालत में ट्रायल हुआ, उन्हें सज़ा सुनाई गई और इस सज़ा को आर्मी चीफ की जानिब से बरकरार रखा गया था और इसमें यह भी बताया गया कि उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो एपलेट फोरम था, जो फ़ौजी अदालत थी उसमें भी इन सज़ाओं को बरकरार रखा गया। लेकिन इन तमाम दहशतगर्दों ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और 16 जून को पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ौजी अदालत का फ़ैसला सस्पेंड करके इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। फ़ैसले में यह कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो अपील दायर की गई है वजारत दिफा की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि ये जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है इसमें एक तो कानून को नज़रअंदाज किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तय करदा पैरामीटर्स को नज़रअंदाज किया गया और इसमें यह बताया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट सिर्फ इस बात का जायज़ा ले सकती थी कि आया कि इन मुकदमात के बनाने में कोई बदनीयती तो नहीं थी, क्या मुतलका फोरम पर इन मुकदमात की समाअत हुई या नहीं हुई और इसके साथ साथ ये देखना था पेशावर हाई कोर्ट ने कि आया कि फ़ौजी अदालतों के पास इन दहशतगर्दों का ट्रायल करने का अख्तियार था या नहीं। इसके अलावा हक़ाइक़ पर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने इन चीज़ों को नहीं देखना था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए फ़ैसला सुनाया और फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले को सस्पेंड करके इन दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं, इससे पहले भी 73 दहशतगर्दों को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से रिहा करने का हुक्म दिया गया था। फ़ौजी अदालतों के वो भी फ़ैसले थे और उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले को सस्पेंड किया था। और ये जो 196 दहशतगर्द रिहा करने का पेशावर हाई कोर्ट ने अब जो नया हुक्म दिया है, इसमें यह बताया गया है
वजारत दिफा की जानिब से कि ये कोई आम जुराइम पेशा लोग नहीं थे, बल्कि ये दहशतगर्द थे और इनका कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुक़ था। तो इन तमाम चीज़ों को भी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था। और अब जो अपील वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, इस पर समाअत होना है मंगल के रोज़, ये जो अभी 21 जुलाई को। और इसमें जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी अमीन शामिल हैं, जो इस केस की समाअत करेंगे। खबरों का खुलासा हमारा ख़त्म हो चुका है, मेरा गला भी खुश्क हो गया है। और हमारे साथ जो नई मेहमान आई हैं, मेरी बेटी, मेरी प्यारी सी कैटो, मेरी डोल, इनसे थोड़ी सी बात करने की, आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। भाई का बेटा पाली करो, शब को पाली कर दो। ओ शाबाश, देखो जी पाली कर दी, एक और पाली कर दो शब को। चलें, ये मेरी बेटी है माशाल्लाह। तो कुछ नाज़रीन ने दरख्वास्त की थी कि फ़ाइका को दोबारा से वीडियो में लेकर आएँ, तो आज मैं इसे दोबारा से लेकर आया हूँ। तो जिन दोस्तों की फरमाइश थी, तो आज उनकी फरमाइश को पूरा कर दिया। ये अल्लाह ताला की रहमत है और वाकई रहमत बन के आई है। जितनी खुशियाँ इसने मुझे दी हैं दुनिया में आने के बाद, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और ये बात गलत नहीं है कि बेटियाँ अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। और मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको पहली औलाद जो है वो बेटी दे। तो मेरी पहली औलाद भी बेटी है, तो इसके लिए आप भी दुआ करें। मैं तो हर वक्त दुआ करता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।